नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। साल का हर एक दिन इतिहास के नाम दर्ज है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। ऐसे ही रोज आपको हम हर दिन के इतिहास के बारे में बताते हैं, जिससे कि आपकी और हमारी भी जानकारी बढ़ती है। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को ही नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे आज यानी 15 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलिए, आज के इतिहास में हम आपको बताएंगे भारतीय थल सेना दिवस के बारे में, जो हर साल जनवरी महीने में 15 तारीख को मनाया जाता है। 15 जनवरी यानी आज के दिन पूरे देश में भारतीय थल सेना के रूप में मनाया जाता है। इस साल भारत का 73वां सेना दिवस मनाया जाएगा। यह दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। साल 1949 में आज ही के दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर की जगह तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने ली थी। करियप्पा ने 1947 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। हम आपको बता दें कि आजादी के बाद देश में कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी थी और फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा था। भारतीय सेना के अध्यक्ष तब भी ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। उस समय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। के.एम. करियप्पा के सेना प्रमुख बनाए जाने के बाद से ही हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाने लगा। भारत में थल सेना दिवस देश के जाबाज रणबांकुरों की शहादत पर गर्व करने का एक विशेष मौका है। 15 जनवरी 1949 के बाद से ही भारत की सेना ब्रिटिश सेना से पूरी तरह मुक्त हुई। इसलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस घोषित किया गया। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाली भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर बनी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन सेना प्रमुख दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले जवानों और जंग के दौरान देश के लिए बलिदान करने वाले शहीदों की विधवाओं को सेना मेडल और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं। हर साल जनवरी में थल सेना दिवस मनाया जाता है और इस दौरान सेना अपने दमखम का प्रदर्शन करने के साथ ही उस दिन को पूरी श्रद्धा से याद करती है, जब सीमा पर वर्ष के 12 महीने जमे रहकर भारतीय जवानों ने समस्त देशवासियों के साथ ही देश की रक्षा भी की थी। दिल्ली में आयोजित परेड के दौरान अन्य देशों के सैन्य अतिथियों और सैनिकों के परिवार वालों को बुलाया जाता है। सेना इस दौरान जंग का एक नमूना पेश करती है और अपने प्रतिक्रिया कौशल और रणनीति के बारे में बताती है। इस परेड और हथियारों के प्रदर्शन का उद्देश्य दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना है, साथ ही देश के युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना भी है। थल सेना दिवस पर शाम को सेना प्रमुख चाय पार्टी आयोजित करते हैं, जिसमें तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होते हैं। हर साल 15 जनवरी को जवानों के दस्ते और अलग अलग रेजिमेंट की परेड होती है और झांकियां निकाली जाती हैं। सेना दिवस को हर साल बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। बता दें कि के.एम. करियप्पा पहले ऐसे ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। 1947 में भारत पाक युद्ध में इंडियन आर्मी को कमांड किया था। करियप्पा साल 1953 में रिटायर हुए थे और 1993 में 94 साल की आयु में उनका निधन हुआ था। अभी हमने आपको भारतीय थल सेना दिवस के बारे में बताया, इसके इतिहास के बारे में बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं महिला राजनीतिज्ञ मायावती के बारे में, जिनका आज ही के दिन 15 जनवरी 1956 को जन्म हुआ था। 15 जनवरी 1956 यानी आज ही के दिन महिला राजनीतिज्ञ मायावती का जन्म हुआ। वे देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख
और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं के बीच बहन जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। सन 2007 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, जिसके बाद वे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। इससे पहले भी मायावती 3 बार छोटे छोटे कार्यकाल के लिए साल 1995, 1997 और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में 2002 से 2003 तक प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। बता दें कि मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभुदास और माता का नाम रामरती था। मायावती का संबंध गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बादलपुर से है। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर के ही डाक विभाग में कार्यरत थे। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवार से संबंधित होने के बावजूद इनके अभिभावकों ने अपने बच्चे की पढ़ाई को जारी रखा। मायावती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा और वीएमएलजी कॉलेज गाजियाबाद से बीएड की उपाधि प्राप्त की। कुछ सालों तक मायावती दिल्ली के स्कूल में शिक्षण कार्य भी करती रहीं, लेकिन साल 1977 में दलित नेता काशीराम से मिलने के बाद उन्होंने पूर्णकालिक राजनीति में आने का निश्चय कर लिया। काशीराम के नेतृत्व के अंतर्गत वह उनकी कोर टीम का हिस्सा रही। जब 1984 में उन्होंने अपनी पार्टी बसपा की स्थापना की थी, 2006 में काशीराम के निधन के बाद मायावती बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बनाई गई। हम आपको बता दें कि मायावती सफल राजनेत्री के रूप में अपनी एक खास पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने अपनी मजबूत छवि का निर्माण अपनी योग्यता और व्यक्तिगत विशेषताओं के बल पर किया है। वे एक आत्मनिर्भर महिला हैं। उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और दृढ़ता कूट कूट कर भरी है। काम के प्रति बेहद सजग रहने वाली मायावती अपने अफसरों की लापरवाही के लिए कठोर व सख्त भी बन जाती हैं। इनका राजनीतिक सफर भी बहुत ही दिलचस्प रहा है और बड़ी ही दृढ़ता के साथ वे अपने सफर पर आगे बढ़ती रहीं। सत्ता में आने के बाद से ही मायावती ने अनियमितताओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया। शिकायत थी कि कई विभागों में होने वाली भर्तियों में धांधली की गई है। मायावती ने संस्थानों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए भी कड़े प्रयत्न किए। उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक सुधारों की सूची में गैर दलित वर्गों के लोगों के उत्थान के साथ निम्न और दलित वर्गों के लोगों को आरक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में दलित वर्ग के लोगों के लिए सीट आरक्षित है। वहीं मायावती के ऊपर कई पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं। इनमें पहला नाम आयरन लेडी कुमारी मायावती का है। मायावती ने स्वयं हिंदी में मेरा संघर्षमयी जीवन और बहुजन मूवमेंट का सफरनामा 3 भागों में लिखा है। ये दोनों ही पुस्तकें काफी चर्चित रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय बोस द्वारा लिखी गई बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती मायावती से संबंधित अब तक की सर्वाधिक प्रशंसनीय पुस्तक है। अभी हमने जाना मायावती के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ। अब आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार हुमायूं व्यारावाला के बारे में, जिनका 15 जनवरी 2012 को निधन हुआ। भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार हुमायूं व्यारावाला का निधन आज ही के दिन यानी 15 जनवरी 2012 को हुआ। जिस समय हुमायूं व्यारावाला फोटोग्राफर थी, उस समय कैमरा ही अपने आप में एक आश्चर्य कहलाता था। उस पर भी एक महिला का इस क्षेत्र में प्रवेश करना बड़े आश्चर्य की बात थी। उन्हें साल 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बता दें, हुमायूं व्यारावाला का जन्म 9 दिसंबर 1913 में गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। हुमायूं व्यारावाला की शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई। साल 1942 में उन्होंने दिल्ली में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विसेज में फोटोग्राफर के रूप में काम शुरू किया। हुमायूं व्यारावाला ने साल 1938 में फोटोग्राफी के क्षेत्र में पदार्पण किया। उन दिनों फोटोग्राफी को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था और इस क्षेत्र में व्यारावाला, जो कि महिला थी, की सफलता एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हुमायूं व्यारावाला द्वारा लिए गए फोटो भारत की स्वतंत्रता और अन्य ऐतिहासिक क्षणों की गवाह है। राष्ट्रपति भवन में
लॉर्ड माउंटबेटन को सलामी लेते हुए भी उन्होंने तस्वीरें खींची। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं उनकी बहन विजयलक्ष्मी की गले मिलते फोटो उन्होंने खींची है। इसके साथ ही महात्मा गांधी के साथ खान अब्दुल गफ्फार खान एवं गांधी जी के निजी चिकित्सक सुशीला नायर की दुर्लभ तस्वीर उन्होंने खींची है। हुमायूं व्यारवाला द्वारा खींची गई तस्वीरों में युवा दलाई लामा भी हैं। जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके दो नाती एवं इंदिरा फिरोज गांधी का भी एक दुर्लभ तस्वीर हुमायूं व्यारवाला ने खींची है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के अंतिम संस्कार को भी उन्होंने कैमरे में उतारा है। हुमायूं को 1945 से 1960 के दौरान सत्ता के गलियारों में प्रवेश मिला। हुमायूं का पसंदीदा विषय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने नेहरू के कई यादगार फोटो खींचे हैं। आजादी की लड़ाई से लेकर देश में गणतंत्र लागू होने जैसे लम्हों को कैमरे में कैद कर सहेजने वाली भारत की पहली महिला छायाचित्र पत्रकार हुमायूं व्यारवाला का 15 जनवरी 2012 को 98 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया। हुमायूं ने देश की पत्रकारिता में नया आयाम जोड़ते हुए पहली सफल महिला फोटो पत्रकार की मिसाल कायम की। व्यारवाला ने भारत विभाजन से पूर्व व बाद की घटनाओं की फोटो खींची, जिससे उनकी पहचान बनी। तो अभी हमने जाना भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार हुमायूं व्यारवाला के बारे में, इनके इतिहास के बारे में। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।